हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और उसके एक्सरसाइज है बच्चों 1.4 और क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 2 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखो ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब क्या है कि जितना हम इसको सिंपल बना सकें। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है। 4 एक्सप्रेशन है, 4 को सिंप्लीफाई करना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे करते हैं। एक काम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो है वो हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो सिंपल है, इसको करना कैसे है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो। आया समझ में। फिर आपको जो √3 दे रखा है, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर √3 को जो है वो √2 से मल्टीप्लाई करना। आया समझ में मैकेनिज्म। चलो तो 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पॉजिटिव कर लो। 3 को फिर मल्टीप्लाई करूंगा √2 से, तो 3 √2 हो जाएगा। पॉजिटिव कर लो। ये √3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 √3 हो जाएगा। और ये √3 जब इस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका √6 हो जाएगा बच्चों। समझ में आया ना, क्योंकि √3 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 हो जाता है। अब क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, देखो ये √2 है, यहाँ पे ये √3 है, तो हम लोग जो है वो इस दोनों को ऐड नहीं कर सकते। समझ में आया ना, ये दोनों टर्म्स जो है वो ऐड नहीं हो सकती है यहाँ पे। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इस 3 को, फिर इससे करो। ठीक है, देख लेना आराम से कैसे ले जा रहा हूं। एक बार जो है वो इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर लो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा -√3 से, तो मेरा क्या हो जाएगा, -3 √3 हो जाएगा। फिर √3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 3 √3 हो जाएगा। साइन का भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर √3 को √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन याद रखना साइन कौन सा होगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि देखो यहां पे माइनस है। समझ में आया ना। देखो √3 को जब -√3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, -√9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये और ये कट जाएगा। 9 माइनस जो मैंने माइनस लगाया है वो इधर से उतारा है। और √9 की वैल्यू कितनी होती है, √9 की वैल्यू 3 हो जाती है। आप लोग जानते हैं ना कि स्क्वायर रूट जो होता है √9 की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। तो इसको इससे माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। समझ में आया। ये दूसरे वाले पॉइंट का आंसर हो गया। √5 प्लस √2 पे होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पे क्या करो, ये होता है a² पॉजिटिव 2ab प्लस b² होता है, नहीं होता है। अब यहां पे हम लोग यही पुट कर देंगे। कैसे, देखो √5 इस पे स्क्वायर पॉजिटिव 2, ए कितना है √5 और b कितना है √2 पॉजिटिव b पे स्क्वायर, b की वैल्यू जो है वो √2 है, स्क्वायर चढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा पॉजिटिव। यहां पे 2 ऐसे ही हो जाएगा, √5 और √2 मल्टीप्लाई होकर के √10 हो जाएंगे, तो यहां पे 2 √10 कर लेना। यहां पे कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 2 और ये 5 मिलकर के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 प्लस 2 √10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहां पे क्या करो, a - b और
मल्टीप्लाई में जब रहता है a प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी, और a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। अब क्या करो, ये मेरा a हो गया, ठीक है, और ये b है, ये a है और ये b है। बस फर्क कितना है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो √5 पे स्क्वायर चढ़ा दो, माइनस, क्योंकि फॉर्मूला ले रहा हूं, फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, √2 पे स्क्वायर चढ़ा दो। हालांकि मैं ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकता था जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, लेकिन जहां पे जैसा रास्ता मिल रहा है उसी तरीके से क्या कहते हैं निकलते चले जाओ। होता है ना ट्रैफिक जाम में, जहां मोटरसाइकिल से हमें रास्ता मिलता है वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, बस उसी तरीके से मैथ्स भी जो है वो ऐसे ही है, जहां से तुम्हें सॉल्व हो रहा है वहां से तुम सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने √5 पे स्क्वायर करा, माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। समझ में आया ना? देखो √2 इंटू √2, तो ये कितना हो गया? √4 हो गया ना। अब √4 का जब मैं वैल्यू निकालूंगा, √4 का वैल्यू निकालूंगा स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों। यही सिंप्लीफाई था। समझ में आया? चारों को मैंने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।